सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। आपका धन्यवाद है जो आप इतनी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आज हम भिवानी के अंदर जाट धर्मशाला में हैं और आज प्रदेश स्तरीय मीटिंग यहाँ पे की है। उसमें जो मुख्य एजेंडे थे वो एक तो जो कपास के ऊपर से आयात कर हटा दिया है और 19 तारीख को आयात कर हटाया गया और 3 दिन में ही 1100-1200 रुपये रेट टूट गया था। तो ये मानिए कि इस बार कपास जो है न्यूनतम से 1500 रुपये के करीब कम बिकेगी, जो अंदाजा है मोटा मोटा। और कपास का जो किसान है वो सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहा है और कपास का जो क्षेत्रफल है वो लगातार कम होता जा रहा है। और अगर कपास का क्षेत्रफल कम होता है तो ये ऐसे ही होगा जैसे सरसों का क्षेत्रफल कम हुआ भाव कम होने की वजह से। और आज हम 1 लाख करोड़ का खाद्य तेल आयात कर रहे हैं पर साल। इसी तरह से जो कपास का भी अगर क्षेत्रफल कम होता है और कपास का जो एरिया है वो दूसरी फसलों के नीचे जाता है तो इधर कपास सस्ती होगी आयात की वजह से और उधर दूसरी फसलें सस्ती होंगी ज़्यादा उत्पादन की वजह से। तो हमारी जो सरकार से मांग है वो ये है कि ये आयात कर जो बंद किया है इसको तुरंत लगाया जाए, बल्कि और ज़्यादा बढ़ाया जाए। किसी भी फसल पर उतना टैक्स लगाया जाना चाहिए कि वहाँ से मंगवाने की जो कीमत है वो भारत के MSP से कम ना हो। और जो भारत सरकार निर्यात करती है, जो भारत से निर्यात होता है, उस पे कई बार सरकार जानबूझ के बैन करती है। जैसे बासमती चावल है, ये बाहर बहुत जा सकता है, दुनिया में दूसरे नंबर की क्वालिटी जो है वो भारत की है और सरकार उसको जानबूझ के बैन करती है कि धान सस्ता हो। और यही कारण रहा कि पिछले साल 40 रुपये से लेके और 200 रुपये तक के क्विंटल का कट धान के ऊपर सेलर भाव ने लगाया और सरकार मूक दर्शक रही। तो हमारी उसके साथ साथ ये भी मांग है कि जो निर्यात पे टैक्स लगाते हैं वो निर्यात पे टैक्स लगाना बंद करें ताकि ज़्यादा निर्यात भारत से हो और भारत में का जो किसान है वो समृद्ध हो। निर्यात के टैक्स की वजह क्या मानते हैं? किस कारण लगा हुआ? सरकार पर दबाव है या कोई और वजह? मैं बेनती करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं फिर आपके सवाल। दूसरा, जो मनीषा कांड था उसके ऊपर भी उसमें बहुत से लोगों पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। जब एक बार CM साहब से भी एक मीटिंग करने का हम प्रयास करेंगे, अगर उनसे टाइम मिल पाया, ये सारी मांगे एक बार उनसे मिलके भी हम अनुरोध करेंगे। और इसके बाद जो आज फैसला लिया गया है वो इन सारी मांगों के ऊपर 10 दिन के अंदर अंदर हरियाणा के सभी जिलों के अंदर ज्ञापन दिए जाएंगे। और हमारी मांग रहेगी कि सरकार जो कपास पे आयात कर हटाया है तो अब सरकार की जिम्मेवारी बनती है इस पे MSP देना। MSP से कम पे नहीं बिकनी चाहिए। हरियाणा सरकार बार बार अनाउंस कर चुकी है कि हरियाणा के अंदर 24 फसलों पे MSP दे रहे हैं, तो अब MSP से कम नहीं बिकनी चाहिए, जिम्मेवारी सरकार की है। टैक्स कम जो किया है हमारे से पूछ के नहीं किया, मार्केट में रेट डाउन आ गया है और कपास भिजवाने से पहले हमें MSP बताया गया कि ये इस बार भाव रहेगा, तब हमने कपास बीजी है। तो ये हमारी मांग रहेगी और अगले इन सभी मांगों के ऊपर 10 दिन में के अंदर अंदर सभी जिलों पे ज्ञापन देंगे। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो फिर बड़ा आंदोलन पूरे हरियाणा के अंदर खड़ा किया जाए। देश में कपड़ा उत्पादन पर क्या भाई साहब, कपड़ा का तो क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। मैं ये कपड़ा लाया हूँ, ये 400 रुपये मीटर है और 1400 रुपये मीटर भी है। मैं तो सस्ते वाला लाया हूँ, 1400 रुपये मीटर भी है। अगर 1 किलो कपास से अगर 1 सूट भी बनता है यानी 4 मीटर कपड़ा भी बनता है तो भी आप ये लगाइए, अगर 14 रुपये
1400 रुपये का मीटर आया तो 5600 का हो गया, अगर 400 रुपये का आया तो भी 1600 का हो गया। कपास का रेट 77 रुपये है और कपड़ा उसमें से बेचते हैं वो कई हजार का, और फिर वो कहते हैं कि नहीं हमें ये 77 रुपये भी महंगे हैं, ये भी हमें इस पे भी और कम करो, इसलिए बाहर से मंगाओ। अगर तो बाहर से अगर अमेरिका से कपास आती है, अमेरिका में 5000 एकड़ का किसान है, यहाँ 2 एकड़ का किसान है, यहाँ सारी हाथ से चुगनी पड़ती है, अमेरिका के अंदर सारी मशीन से चुगाई होती है। अमेरिका का किसान व्यापारी है, भारत का किसान का रोजगार है खेती, आजीविका है खेती उसकी, यहाँ उसकी आजीविका छीन रहे हैं। तो इसके अंदर जो भी घाटा होता है, जो भी मुनाफा होता है, वो सरकार होते, किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही चाहिए। उसके पीछे 2 वजह है, एक जो इनके मित्र उद्योगपति हैं उनको मुनाफा पहुंचाना, और दूसरा अमेरिका को खुश करना, क्योंकि भारत के अंदर वो सरकार चलती है जिसके ऊपर अमेरिका का हाथ होता है। भारत में जो हम कह रहे हैं लोकतंत्र है, हम तो केवल मोहर है वोट डालने के लिए। भारत के अंदर वो सरकार चलती है जिसको अमेरिका जो पसंद होती है। इसलिए आप देखिए कोई भी पार्टी अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलती, जबकि अमेरिका एक के बाद एक हमारे ऊपर थोप रहा है सब कुछ। तो टैरिफ बढ़ाया अमेरिका ने, उसके बाद मोदी ने स्वदेशी का नारा दिया। ये बकवास, स्वदेशी हम तो स्वदेशी अपनाएं, ये चाइना से सामान मंगाएं। आप जो मोबाइल ले रहे हो उसमें आधे चाइना के हैं, क्यों अपने देश में नहीं बन सकते क्या सस्ते वाले? जितना बिजली का सामान है आधा अमेरिका चाइना का है, क्या अपने देश में नहीं बन सकता? अपने देश में अगर एक औरत को घर पे बैठी को 100 रुपए का काम भी मिल जाए तो वो 100 रुपए का काम भी करने के लिए तैयार है। भारत से सस्ती लेबर दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ पे बेरोजगार मारामारी कर रहे हैं, 8-8 हजार में 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ क्या नहीं हो सकता? ये बाहर से मंगा क्यों रही है? फिर स्वदेशी का नारा जो है वो हमारी आंखों में धूल झोंकने वाला है और भारत की जनता को बहुत बड़ा धोखा देने वाला नारा है। और ये प्रधानमंत्री अपनी जुबान से दे तो ये उस पर और जो है वो मतलब एक बड़ी अचंभे वाली बात है। जो बाहर से आयात होता है, जिस चीज की बाहर आयात क्या होना चाहिए, जो भारत में पैदा ना हो सकता हो वो आयात होना चाहिए, या जितनी हमें जरूरत है, मान लिया हमें जरूरत है 100 चीजों की, हम उपलब्ध करा पाते हैं 90, तो 10 बाहर से मंगा लो। यहाँ क्या है? यहाँ तो सरसों है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। एक वक्त था जब हम अपना 97% तेल पूरा करते थे, और आज जो ये इनकी आयात नीति है, बाहर से जो मंगा रहे हैं, पाम ऑयल मंगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपया भारत की जेब से निकल के मलेशिया जैसे देशों की जेब में जा रहा है। 1 लाख करोड़ एक साल में, और वो खाने वाला तेल नहीं है, उसने सारे देश के गुड्डे खराब कर दिए, घुटने खराब कर दिए सारे देश के। सरसों के तेल का कोई मुकाबला नहीं है, वर्ल्ड में सरसों का मुकाबला कोई खाने वाला तेल नहीं है। तो ये जो है अपने देश को भी मार रहे हैं और अपने देश की जनता को भी मार रहे हैं, और उसके पीछे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। जो कंपनियां हैं वो हमारी राजनीतिक पार्टियों को रिश्वत देती हैं, जिसको चंदा बोलते हैं। वो चंदा नहीं है, वो रिश्वत है, किसी को मुंह बंद करने की और किसी को जुबान खोलने की, कानून बनाने की। प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और तो उन्होंने ये बयान दिया था तो हमने उनका धन्यवाद किया था, और लोगों के इल्जाम हमारे ऊपर आए थे कि आप प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे हो। हमने उनका धन्यवाद किया था जब उन्होंने ये कहा था कि हम फसलों को और मीट को, दूध को आयात नहीं करेंगे, तो हमने उनका धन्यवाद किया था। लेकिन अभी आपके सामने कपास से आयात कर हटा दिया है, अपने ही बयान से मुकर गए हैं। नहीं मुकरना चाहिए, अपने ही बयान से मुकर गए हैं। और अगर वो देश के हित में काम करते हैं तो हम उनका धन्यवाद भी करेंगे।
हम उनके साथ भी खड़ेंगे। और अगर वो किसान की कहीं पीठ में छुरा मारते हैं या देश का कहीं नुकसान करते हैं तो फिर उनका विरोध भी करेंगे। सर कितना सुलभ था और कितना खत्म किया या जीरो कर दिया? जीरो जीरो, कपास पे जीरो। और कपास का इतना बड़ा मैटर है, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कपास के क्षेत्र में हैं और कपास की कोई फैक्ट्री घाटे में नहीं है। इससे ज्यादा अब आप ये बताइए, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मैं ये कपड़ा 400 रुपये मीटर का लाया हूं, सस्ते वाला है ये, महंगे वाला 1400 रुपये मीटर भी था, तो मैं इसको 425 भी खरीद सकता हूं। 400 के में 425 में क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। और ये तो 1 किलो कपास से अगर 4 मीटर कपड़ा बना, 1 किलो कपास से तो 1500 रुपए का बन गया मोटे तौर पे मान लो। और जो और बढ़िया वाला है वो तो 5000 का भी हो गया। अरे वो 5000 की बजाय 5100 का हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई पहनने वाले को, और पूरे देश का कपास का किसान जिंदा हो जाएगा, बच जाएगा। सर ये मार्केटिंग टेक्निक है, किसानों को नहीं सीखनी चाहिए मार्केटिंग टेक्निक जिस प्रकार से आप हम फैक्ट्री लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। मार्केटिंग टेक्निक क्या है? ये कपड़ा बनाने वाले ने कपड़ा बनाया, अब तो इसके आगे चली गई बात। अब तो आप लोग सारे बीच में पिसने वाले हो। अब क्या हुआ, मेन रोड के पास एक मॉल खुल गया बड़ा, और उस मॉल के अंदर कंपनी ने अपना शोरूम खोल दिया। बीच के डीलर, बीच के दुकानदार सारे किनारे कर दिए। कंपनी ने मॉल खोल दिया, उस मतलब बड़ा मॉल खोल दिया। मॉल के अंदर जो शोरूम है, किसी ने जूते वाले ने अपना खोल दिया, कपड़े वाले ने अपना खोल दिया, और किसी चीज वाले ने अपना खोल दिया। यानी बाजार का में को भी ये खा रहे हैं। और आप जाके देखिए, बड़ी हैरानी है। मैं एक दिन बाजार के अंदर चला गया, हमारा शाहबाद शहर लगता है, और दिन था तो पूरा बाजार खाली। सहकारिता जैसे विभाग भी हैं, आप लोग वहाँ भूमिका नहीं निभाते ज़्यादा सक्रिय जी। सहकारिता जैसे डिपार्टमेंट भी हैं, कोऑपरेशन करते। सहकारिता डिपार्टमेंटों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अब आप सहकारी सोसाइटी लगा लीजिए, मेरे को एक सोसाइटी दिखा दीजिए कौन सी मुनाफे में है। हमारा भ्रष्टाचार ने बेड़ा गर्क कर दिया। कोई भी कर्मचारी रखना है सोसाइटी के अंदर, अधिकारी बिना पैसे के किसी एक को भी रखते हो तो बता दो। सर आपने और बता रहा हूँ, बाजार को भी कैसे खा रहे हैं। एक जीटी रोड पे घरौंडा जगह है, घरौंडे के अगले पास एक मॉल खुला है मैकडोनाल्ड के नाम से। तो वहाँ पे तीन कंपनियां हैं, और तीनों अमेरिका की हैं। एक KFC, एक मैकडोनाल्ड, और एक और कौन सी है, तीनों अमेरिका की हैं। पूरे दिल्ली से जलंधर तक सारे कट बंद कर दिए गए। कोई पेट्रोल पंप पे, किसी होटल पे कोई कट नहीं है, और वहां स्पेशल कट दे दिया गया। तो ये भारत के लोगों को मारना चाह रहे हैं, और अमेरिका जैसे यह कंपनियां कब्जा कर रही हैं, कंपनी वाले भी मरेंगे। अगर बाजार के अंदर अमेरिका आ गया, छोटे, अब क्या कहें, यहाँ तो बिल्डर के अंदर ट्रंप यहाँ का बिल्डर है। ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत का बिल्डर है। तो देश जो है क्या ये मॉल खोलने का मतलब भी हमारे देश के लोग नहीं बचे क्या? ये भी अमेरिका खोलेगी आके। सर आप एक सर मांगे रखी हैं और कहा कि अगर मांग पूरी हुई तो आंदोलन होगा, तो कब से आंदोलन होगा, क्या रिपोर्ट है? 10 दिन तक के अंदर अंदर हम ज्ञापन देंगे और उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। बिल्कुल आपका क्वेश्चन 100% सही है। हमारे देश में जितनी दवाई लगनी चाहिए उससे ज्यादा लग रही है, उससे 6 गुना ज्यादा लग रही है, और जहर खा रहे हैं, और हम जहर डाल रहे हैं। लेकिन क्यों डाल रहे हैं? उसका एक बड़ा कारण है कि सरकार ने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसके कर्मचारी हटा दिए। जितने की जरूरत है उसका 25% कर्मचारी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नहीं है। और कहीं पे आप दिखा दीजिए किसी एग्रीकल्चर वाले ने, अधिकारी ने गांव में जाके जो है वो पंचायत की हो, गांव में जाके मीटिंग की हो, कोई सभा की हो, कहीं उन्होंने ट्रेनिंग दी हो, कुछ नहीं है। कंपनी वाले जाते हैं, दवाई कंपनी वाले
गांव में जाते हैं और जाके 100 लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक लिफाफे में खाने का सामान ले जाते हैं और वो जाके मिसगाइड करते हैं कि भैया ये हमारी कंपनी ने दवाई बनाई है, आप घेरोगे तो आपकी 2 क्विंटल फल तो निकलेगी, आपकी फूट ज़्यादा होगी, आपकी ये बीमारी नहीं लगेगी। हमें उन्होंने पढ़ाया और उसकी कोई काट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने नहीं की। और 60% दवाइयाँ शहर के अंदर दवाइयों की दुकानों पे नॉट रिकमेंडेड हैं, जिनकी रिकमेंडेशन ही नहीं है। कहाँ है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कहाँ है हमारे सरकार के अधिकारी? ये उन कंपनियों से मिले हुए हैं। किसान, आप ये बताइए, अगर हम 6 गुना ज्यादा दवाई घेर रहे हैं, हमें शौक नहीं है? हम 6 गुना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, हमें शौक नहीं है? हमें मिसगाइड किया जा रहा है, कंपनियां हमें मिसगाइड करती है, सरकार हमें गाइड नहीं करती। जी पेट्रोल में देखिए, एथेनॉल सभी देशों में मिल रहा है, एथेनॉल सभी देशों में मिलाते हैं और मिलाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सी फसलें ऐसी हैं जिससे एथेनॉल बन सकता है। एथेनॉल बनने का मतलब है कि हम अपना तेल तैयार कर रहे हैं, उससे किसान को भी फायदा होगा, उससे देश को भी फायदा होगा, बाजार पैदा होगा। क्योंकि हमारे पास डीजल पेट्रोल कम है, हम बाहर से मंगाते हैं, जितना हम अपना पैदा कर लेंगे उतना बाहर से कम मंगाएंगे, वो तो फायदे में है। ठीक है सर। मैं कटाक्ष नहीं करूंगा किसी पे ना।